बेटियां ही संसार है। कई लोग बेटे के लिए मरते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि जितना प्यार बेटियां करती है उतना बेटे नहीं करते। इसलिए आज भी तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें बेटी ही पैदा हो। कम से कम पहला संतान तो बेटी ही हो। अगर आप भी बेटी को प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। बेटी होना माँ बाप के लिए बड़े गर्व की बात होती है। जिस घर में बेटियां जन्म लेती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें कहा गया है कि बेटी को देवी माँ का अंश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेटी के होने से परिवार में खुशियाँ, वैभव और धन आदि की आगमन होती है और वो प्यार, करुणा और देखभाल का स्रोत होती है। स्कंद पुराण में ये भी उल्लेख है कि जो पिता अपनी बेटी को प्यार और स्नेह से परवरिश करता है उसे महान योग्यता प्राप्त होती है और उसे इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुख समृद्धि प्राप्त होता है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो ज्यादातर घरों में लोग दुखी हो जाते हैं। आज भी समाज के काफी हिस्सों में बेटी को बोझ समझा जाता है। यहाँ और कुछ नहीं बल्कि हम लोगों की ही मूर्खता है कि हम लड़की को तुच्छ समझते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यवान होते हैं और अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वो कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री की जन्म होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटा भाग्य से पैदा होता है तो बेटियां सौभाग्य से किसी के घर में जन्म लेती है और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। भगवान बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुनते हैं जो बेटियों का भार उठा सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को हमेशा चलाए रखती है। एक बेटी माँ होने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है। अपनी संतान के लिए उन्हें कितने भी दुख, कितने भी कष्ट उठाना पड़े वो उठाती है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही उसके घर का उद्धार हो सकता है। बेटियां स्त्री के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में हो सकते हैं। इन सभी का सम्मान करना चाहिए। आप सोचने वाली बात है कि कौन सी कर्म के बाद आत्मा किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेती है और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं की तरह आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली हरकतें करता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए,
तो ऐसे ही आत्मा पुनर्जन्म के बाद स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है, और यदि वो अंतिम समय पर ईश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हिंदू शास्त्र और पुराणों में स्त्री संतान की प्राप्ति के योग से भरे पड़े हैं। शास्त्र के अनुसार यदि कोई गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसके पास एक संतान होनी चाहिए, नहीं तो उस युगल को फिर से नरक का सामना करना पड़ता है। इस ऋण को चुकाने के लिए एक जोड़े को पुत्री या पुत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्होंने जन्म दिया हो, जो अपने माता पिता को नरक से बचाता है। उसे पुत्र या पुत्री कहा जाता है। उन दोनों का महत्व लगभग समान है, लेकिन बेटी की जितनी प्रशंसा की जाती है उससे कहीं ज्यादा खुशी माता पिता को बेटे की प्रशंसा में मिलता है। शास्त्रों में हिमालय में महर्षि कात्यायन और कई अन्य लोगों की तुलना में कई देश के राजाओं और रानियों ने एक बेटी पाने के लिए तपस्या की, जो दक्ष की तरह प्रसिद्ध है। वास्तव में यदि आप मध्य युग काल को भूल जाते हैं तो आज भी बुद्धिमान पुण्यात्मा माता पिता को पुत्र की लालसा नहीं होती है, और शास्त्रों के अनुसार वे भाग्यशाली होते हैं जिनके पास बेटी होती है। इकलौती बेटी उतनी ही अच्छी होती है और बेटे से भी बेहतर होती है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने दायित्व का पालन करती है, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल समाज में आप सुनते ही होंगे कि परिवार में बहुएं किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंड दान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। बहुत से लोगों की सोच यही है कि बेटी है तो बिना समय बर्बाद किए पढ़ाई में पैसे लगाए बिना जल्दी ही शादी करवा दे, क्योंकि उनकी सोच यही होता है कि लड़की पराई धन है, बोझ है, और यही सोच के कारण बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वो खुशी देना चाहिए जो उनके हक में है। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है, उनका आदर और सम्मान करती है, उनको प्यार और अपनापन दिखाती है। बेटी के जन्म को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए वो कितने खास है, उनके लिए ये एक वरदान है। बेटी माता पिता के लिए बोझ नहीं होती है। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो किस्मत बनाने के लिए किसी के घर में जन्म लेती है। एक बार की बात है, 2 दोस्त
लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा तो एक दोस्त ने जवाब में कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और क्यों ना होगा, मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वो अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। अगर बेटी होती तो कंधे पर बोझ बन जाती। ये सुनकर पिता दुखी हो जाता है और उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तभी उनकी बेटी पिता के दोस्त से कहती है कि चाचा जी, भगवान हमेशा भाग्यवान लोगों को ही बेटी देते हैं। कभी गरीब को एक बेटी माता लक्ष्मी के रूप में नहीं देते हैं। भगवान उसी को बेटी का सुख देते हैं जिसके अंदर उसे पालने की क्षमता होती है, जो गरीब होकर भी एक बेटी को पाल सकता है। बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती है, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।